तो सर यही मांग करेंगे कि सर हम लोग को सबसे निचले तबके का जो कर्मचारी हैं, चतुर्थवर्गीय कर्मी, हम लोग को वरीयता योग्यता के आधार पर आगे से प्रमोशन दिया जाए सर। उम्मीद तो नहीं लगती है जैसा इनका विचार चल रहा है। हमारे राज्य में नए नए IPS लोग आते हैं और अपने मन मुताबिक अपना सिस्टम बनाते हैं। मुश्किल है क्योंकि इस ग्रेड को हमेशा ही नेग्लेक्ट किया गया है, हमेशा डोमिनेट और नेग्लेक्ट किया गया है। हम लोग एक संक्षिप्त बैठक करेंगे और सबको बारी से आगे की ओर रणनीति पर क्या विचार किया जाना चाहिए कि आवश्यक सबसे देंगे। न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं वेल के साहू। आज हम लोग हैं राजभवन के पास में। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ का आज रैली निकाला गया, जिसमें 6 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली गई थी। हम आपको बता दें कि प्रतिनिधि मंडल ने जाकर मुख्यमंत्री आवास के कार्यालय में अपना ज्ञापन सौंपा और उसमें कहा गया कि उनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाए। अगर उनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी नहीं की जाती है तो एक उग्र आंदोलन होगा, जिसके जिम्मेवार राज्य सरकार होगी। और उनकी मांग में मुख्य रूप से प्रोन्नति को लेकर के बात रखी गई है और कहा गया है कि सरकार जल्द से जल्द चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को तृतीय वर्ग कर्मचारी के रूप में प्रोन्नति कर उनकी मांग को पूरा करे, अन्यथा एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। बातें यही हो पाई कि पत्र का तामिला उन लोगों के द्वारा वहाँ पर कर लिया गया है और इसको ऊपर में उन लोग अपना बढ़ाएंगे। क्या आश्वासन मिल पाएगा? आश्वासन इन लोग उस तरह का कुछ बातें नहीं हुई है। अभी सिर्फ पत्र का तामिला करा दिया गया। वहाँ पर जो स्टाफ थे उनके ले लिए हैं। अब उसके बाद क्या कहा गया? अब क्या बोलेंगे वो लोग, तो अभी तक वैसा कुछ नहीं कहा गया। बोले कि आपका पत्र हम ले लेते हैं। आपका वास्तविक मांगे क्या? वास्तविक मांगे हैं राज्य के चतुर्वर्गीय कर्मियों को वरीयता सहयोगिता के आधार पर एक मुश्त पद प्रोन्नति, एक नंबर मांग है। दूसरा नंबर में मांग है राज्य के जो चतुर्वर्गीय कर्मचारी जो 10 वर्ष सेवा पूरी किए हों, उनका ग्रेड पे 2400 रुपया निर्धारित करने का मांग समेत 6 सूत्री मांगे और है। सरकार की जितने सुविधाएं हैं क्या वो अभी मिल रही है? सरकार की सुविधाएं मतलब समझे नहीं, क्या आप कहना चाहें? चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को सबसे ज्वलंत मांग मान के चलिए, जो बिहार सरकार के टाइम में जो मिलता था वर्ग 4 से वर्ग 3 में पद प्रोन्नति का, और उसका मार्ग को मतलब प्रशस्त नहीं करने के बजाय दुरुस्त कर दिया है। और उसी के कारण आज ये आपको लोगों का 4 क्लास का पूरे चतुर्वर्गीय कर्मचारियों को आक्रोश प्रदर्शन किया गया है। आने वाले दिनों में और कार्यक्रम जोरदार करेगा ताकि हमारा हक अधिकार सरकार जल्द से जल्द दे। अभी तो विधिवत हम लोग जैसे हम लोगों को कहा गया है कि पत्र जो असमेय संलेख पत्र है उसको विधिवत हम लोग जाके वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री के आवास में तामिला करा दिया गया। आने वाला समय में किस तरह का आंदोलन होने की बात? बहुत तरह का आंदोलन हो सकता है। वो क्या बोलते हैं, विधानसभा के समक्ष भी आक्रोश प्रदर्शन किया जा सकता है, आक्रोश का इजहार किया जा सकता है। सभी माननीय विधानसभा जो सत्ता पक्ष के विधानसभा सदस्य गणों के आवास के समक्ष भी कुछ कार्यक्रम किया जा सकता है। सभी जिला मुख्यालय से लेके आपका प्रखंड से लेके राज्य स्तर तक भी आंदोलन चलाया जा सकता है, क्योंकि आप लोग सभी जान रहे हैं, पूरे राज्य के लोग जान रहे हैं, हर तरह के हर तबका के कर्मचारियों को लाभ मिला। 4 क्लास के कर्मचारियों अल्प वेतन और सबसे निचले तबके के कर्मचारी के होने के कारण वर्षों से, आज 23 वर्ष में मजाक है, बताइए 23 वर्ष में 4 क्लास कर्मियों का जो न्याय नहीं मिला, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए निश्चित रूप से इसमें वरीय अधिकारी लोग भी जिम्मेवार हैं। सरकार के स्तर से भी चूक हुई है कि हम अपने 4 क्लास कर्मी जो हमारा आदेश का पालन हमेशा तत्पर रहता है, आदेश पालन करने में जो नहीं दे पाए हैं,
अविलंब दे, नहीं तो फिर देखिएगा। और चतुर्वर्गीय कर्मचारी संघ के पुनः हम लोग बैठक करेंगे। अभी जा रहे हैं फिर मोरहाबादी मैदान। मोरहाबादी मैदान में फिर सभी लोगों को बोले हैं कि वहाँ पर हम लोग एक संक्षिप्त बैठक करेंगे और सबको बारी बारी से आगे की ओर रणनीति पर क्या विचार किया जाना चाहिए, एक आवश्यक सबसे लेंगे। अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पुनः कब राजकाज करने का राजकाज समिति का बैठक का आयोजन करना चाहिए कि और जिला में द्रुत गति से अपना माने मांगों को मंगवाने के लिए क्या 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 कदम करने चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से समझ जाइए कि अब चतुर्वर्गीय कर्मचारी संघ पीछे हटने वाला नहीं है। जब तक नहीं हमारे वाजिब मांगे पद प्रोन्नति समेत 6 सूत्री ज्वलंत मांगे जब तक नहीं प्राप्त आवास पर हम लोग जाके रिसीव कराए हैं। ये पत्र है। हम बार बार अनुरोध करते हैं कि चतुर्वर्गीय कर्मचारी की जो स्थिति है उस पर थोड़ा सा सहानुभूति पूर्वक विचार करें। आपके कर्मी हैं और अनुशासित रहकर अपना कर्तव्यों का संपादन करते हैं। थोड़ा सा तो दया बनता ही है। इसीलिए राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम बार बार पहले भी न्याय की गुहार लगाए हैं। राज्य के पूरे जिले के चतुर्वर्गीय कर्मचारी अपने अपने जिले में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको हेल्थ को लेकर के बहुत सारी समस्याएं होती है, उनको पेंशन नहीं मिल पाता है, तो हेल्थ से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, बीमारी हो या ESI मिलता है उनका सुविधा। वो सुविधा तो सरकार द्वारा अभी फिलहाल एक मेडिकल का किया मैंने मात्र 1000 रुपया दिया जाता है। वो सबको दिया जाता सबको जो सबको मिलता है, है, लेकिन उससे पूर्ति नहीं होती। और अब देख लीजिए ना कि एक क्लास 4 कर्मचारी ना अपना बढ़िया से एगो मकान घर में बना सकता है अपने जीवन जापन रहने के लिए, ना अपने बाल बच्चा को अच्छा झारखंड सरकार जो है पूरे राज्य के कर्मचारी लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस देने की बात कर रही है, उसमें आप लोग प्रभावित हैं या नहीं है? हम लोग प्रभावित होंगे। सब लोगों को जो मिल रहा है लाभ हमें भी कितना का इंश्योरेंस आप लोग को मिलने का? 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस है। जिसको चतुर्वर्गीय कर्मचारी संघ हम लोग जो मांग किए हैं 50 लाख दुर्घटना बीमा पर भी दीजिए, ये भी मांग हम लोग रखे हैं। 5 लाख से क्या होने वाला है, बढ़ाइए उसको। प्रमुख मांग देखिए, प्रमुख मांग हमारा निश्चित रूप से पद प्रोन्नति तो ज्वलंत मांग है, समझ लीजिए। हर एक विभाग में हर एक विभाग में त्राहिमाम हमारे कलप रहा है। देखिए सारे 4 क्लास पूरे झारखंड के 4 क्लास कर्मचारियों में देखिए 22-23 वर्षों से कलप रहा है। कैसे हम नहीं करेंगे? 99% आदमी फोर्थ ग्रेड कर्मी थर्ड ग्रेड का काम कर रहा है। हाँ, थर्ड ग्रेड का ही काम कर रहा है। उसका लाभ मंत्री के पास आप लोग ज्ञापन दिए, पहले भी कई बार ज्ञापन दिए हैं, इस बार का ज्ञापन से क्या लगता है, तो फायदा हो पाएगी? उम्मीद तो नहीं लगती है जैसा इनका विचार चल रहा है। हमारे राज्य में नए नए IAS IPS लोग आते हैं और अपने मन मुताबिक अपना सिस्टम बनाते हैं। उनका कोई आधार ही नहीं होता है कि क्या सिस्टम हो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के विचार से। जबकि सबसे ज्यादा अगर राज्य में देखा जाए तो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी ही वर्क करते हैं। क्या जाड़ा, क्या गर्मी, क्या बरसात, नियमानुसार खोलना और बंद करना। और हमारे पदाधिकारी महोदय 8 बजे रात्रि तक बैठे रहते हैं, लेकिन हमारे प्यून जो है 10 बजे रात में बरसात में घर जाते हैं। उनका कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई दुर्घटना बीमा नहीं है। हमारे IAS IPS पदाधिकारी जितने भी होते हैं वो तो गाड़ी में चले जाते हैं। हमारे प्यून कैसे जाते, कभी सोचा है उन्होंने? नहीं सोचा। इसलिए बहुत ज्वलंत है और हमारी मांगे जायज है। इस पर सरकार के सहानुभूति होनी चाहिए और अगर नहीं होती है तो आगे की रणनीति तैयार करके हम लोग जहाँ तक मांग नहीं पूरा होगा वहाँ तक जाने के लिए तात्पर्य है। आगे क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? मतलब वो आज के बाद हम लोग निर्णय लेंगे। अभी तो हम लोग इशारा किए हैं, अगर इशारा में समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे की तैयारी पूर्ण होगी। आप लोग आज आंदोलन किए और तुरंत मुख्यमंत्री के यहाँ से आप लोग का बुलावा आया और आप लोगों को ज्ञापन देने के लिए बोला गया। बुलावा आने से कोई मतलब नहीं है, ये तो केवल फॉर्मेलिटी पूरा किया गया है। उन्होंने एक कॉलम ले लिया, उन्होंने कोई फेस नहीं किया। एक सिस्टम के आधार पर उन्होंने एक लेटर ले लिया, रिसीव कर लिया और आज मुझे केवल एक प्रमाण मिला है, ना कि कुछ आश्वासन मिला है। अब आश्वासन जब तक मिलता नहीं है तब तक हम लोग रणनीति को तैयार करेंगे। कुमार सोनी, प्रमंडलीय अध्यक्ष। कहाँ कार्यरत है? रांची डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन DEO रांची।
मुख्यमंत्री के यहाँ से तुरंत आप लोगों को बुलावा आया, ज्ञापन आप लोग, ये क्या लगता है कि आप लोगों की मांग जो है वो पूरा हो जाएगी? देखिए, कहना तो मुश्किल है क्योंकि इस ग्रेड को हमेशा ही नेग्लेक्ट किया गया है, हमेशा डोमिनेट और नेग्लेक्ट किया गया है। 23 साल झारखंड राज्य बना है, आज तक हम लोग का कुछ भी उतना इजीली हम लोग को नहीं मिला है। तो इसीलिए 50-50 वैसा तो लगता नहीं है। वो सिर्फ यही आश्वासन दिए कि हम इसको, आप लोग का कुछ भी आता है तो हम लोग आर्मी पे भेज देंगे। भेज देने के बाद क्या गारंटी है कि वो उसमें आगे का प्रोसेस होगा या फेंक देंगे? ये भी मुझे तो यही लगता है। जिस तरह से मेहनत करता है, हाँ, उस हिसाब से गवर्नमेंट से जो चिंता करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा ही इग्नोर किया गया है, फोर्थ ग्रेड को डोमिनेट किया गया है। कभी भी हम लोग का कुछ भी काम कुछ भी आसानी से हुआ नहीं है। मांगों को लेकर अभी आप मुख्यमंत्री से मिलने का, हम लोग का मेन जो मांग है वो है प्रमोशन, एक मुफ्त प्रमोशन। 6 मांग है उसमें, हाँ, लेकिन मेन हम लोग का है कि हम लोग को प्रमोशन। 5 में वो वर्दी भत्ता है और धुलाई भत्ता है, ऐसे ऐसे करके है। ग्रेड पे है 2400 ग्रेड पे भी हम लोग का है। वर्दी धुलाई में 75 रुपीज मिल रहा है। आज के जमाने में क्या वैल्यू है उसका बोलिए। और 2500 आपका वर्दी का मिल रहा है। उसका जस्ट डबल। आप महंगाई तो देखिए, कुछ भी करने के लिए जाइए तो। झारखंड में कितनी संख्या है फोर्थ ग्रेड में? आप 30,000 के करीब है लगभग। ये व्यवस्था में 300,000 है। हाँ, हम लोग का कुछ भी सिक्योर है। हम लोग का मेडिकल सिक्योर है। मेडिकल के नाम पे हम लोग को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। हम लोग का अगर भी कुछ भी हो जाएगा तो सदर और सिविल और यहाँ वहाँ दौड़ते दौड़ते दम तोड़ देगा, फैमिली, बीवी, बच्चा या जो भी बोलिए। लेकिन शुरू से मेरा ये कहना है कि फोर्थ ग्रेड को सब वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे मतलब फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, अच्छे से निष्ठापूर्वक काम भी करते हैं, वर्क भी अच्छा से करते हैं, निभाते हैं जिम्मेदारी। लेकिन हाँ, सारा काम हम लोग से कंप्यूटर में बोलिए, ये सारा कुछ मतलब पेन पेपर में लिया जाता है। लेकिन वैसा हम लोग को रेस्पेक्ट भी नहीं मिलता है और जो हम लोग का प्रमोशन है ये वो हम लोग को नहीं, कुछ भी सोचिए तो नहीं मिलता हम लोग को। अभी आप लोग मुख्यमंत्री आवास गए, क्या बातें हो पाई, क्या आश्वासन मिला? बातें कुछ नहीं हुई। हम लोग मांग पत्र सौंपे, उन्होंने कहा कि हम लोग, आप लोग का कुछ भी आता है तो लोग आर्मी में भेज देंगे, बस इतना ही। उसके बाद कौन से टेबल में पड़ा रहेगा या फेंका जाएगा या काम प्रोसेस आगे होगा भी कि नहीं, ये नहीं कह सकते। साथियों, भाइयों बहनों, मैं ललिता राय, BIT सिंधी। सर यही मांग करेंगे कि सर हम लोग को सबसे निचले तबके का जो कर्मचारी हैं, चतुर्थ वर्गीय कर्मी, हम लोग को वरीयता योग्यता के आधार पर प्रमोशन दिया जाए सर, है ना। और यही गुहार लगाते हैं, अर्जी कर रहे हैं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से कि हम लोग का सर जो मांगे हैं वाजिब मांग वो किया जाए। हमसे सर जो निचले कर्मचारी हैं, हमसे कम पढ़े लिखे, योग्यता कम रखते हैं, उसको भी सर वो कुर्सी के काम करता है सर, तो उसके समय हम लोग को काम करने में थोड़ा परेशानी होती है और दिक्कत होती है। इसका मलाल है सर हम लोगों को। ये मलाल को आशा और उन्हीं से रखते हैं। मुख्यमंत्री महोदय एक गरीब घराने के बेटे हैं और नीचे तबके से वो भी आए हैं और वो गरीब क्या होता है, निचले तबके क्या कर्मियों को किस तरह का काम, वो ही सर भली भांति समझ सकते हैं। आप लोग आंदोलन में आए हैं? जी सर। और तुरंत आप लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए आप लोग को बुलाया गया वहाँ पर। क्या कहना चाहिए? नहीं सर, हम लोग तो सिर्फ यही कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री से आशा उम्मीद यही रखेंगे कि हम लोग को मांगे जो है सर वाजिब मांगों से पूरा किया जाए, हम लोग को प्रमोशन दिया जाए। धन्यवाद के पात्र है राजेश कुमार दांगी से। क्रांतिकारी अभिनंदन।